और गाइस क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत करूँ तो अपने चैनल पर टेक्नोलॉजी ज्ञान हिंदी में। गाइस उम्मीद करता हूँ सभी लोग इस कोरोना क्राइसिस में अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छे रहिएगा। आजकल अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। A computer is a machine that does not has its own intelligence। गाइस एक कंप्यूटर का अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता, ठीक है, सभी को पता है। आपका कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा सर अब तो हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, एआई करके बन रहे कंप्यूटर। यस मानता हूँ, हे गूगल, अलेक्सा, ठीक है, ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नमूने हैं, ठीक है, और आने वाला टाइम में शायद आ सकता है हमारे आगे, वो बात अलग है, ठीक है। बट हमारा जो अभी टॉपिक है वही हम क्लियर करते हैं। A computer without instruction is like a bus without a driver। एक कंप्यूटर बगैर इंस्ट्रक्शन के, बगैर कमांड के एक बस के समान होता है, जिस बस में कोई ड्राइवर नहीं होता, ठीक है। अगर बस खड़ी है तो खड़ी रहेगी, ड्राइवर आके उसको लेके जाएगा, चलाएगा, उसको गियर देगा, उसको सब कुछ करेगा, तब चलेगा वो बस। सेम वे अगर कोई यूजर कंप्यूटर कमांड देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, तभी चलेगा कंप्यूटर, ठीक है। Computer require instruction to run or work on given by us। एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है चलने के लिए, तो हमारे द्वारा दिया जाता है इंस्ट्रक्शन। There are two type of software and both are classified as system software, application software। दो तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर और मैंने उनको क्लासिफाइड किया। First one is system software, second one is application software। System software, it is a computer software designed to operate and control the computer hardware and to provide a platform for running application software। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया होता है to operate control the computer hardware, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो हार्डवेयर को चला ले, ठीक है, और उस एंड जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको एक प्लेटफॉर्म दे दे चलने के लिए, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर। जब कोई आदमी कंप्यूटर चलाता है, जो हार्डवेयर होता है और आदमी होता है, जो इसके बीच में होता है, वो सारा काम करता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज यूटिलिटी प्रोग्राम। गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैंने था व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा चैप्टर है, मैं उसको आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। इसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे मैं कर रहा हूँ कवर, ठीक है, देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम दैट मैनेज अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और उसको कॉमन सर्विसेज भी देता है। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉरवर्ड रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। चाहे कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, उसको फंक्शन करने के लिए, उसको चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उसको पूरा करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर में हम कुछ डालते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आगे उसको फॉरवर्ड करता है हार्डवेयर के पास, ठीक है। तो हार्डवेयर चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग की जैसे जॉब है, ऑफिस में आप जाते हैं, वहाँ पे एक ऑफिस आपको पूरा सोर्स देता है, कंप्यूटर देता है, आपको बैठने के लिए चेयर देता है और सैलरी भी देता है, राइट। एक ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हैं। सेम वे एक कंप्यूटर का भी होता है।
सेम वे एक कंप्यूटर का भी होता है। अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं तो इन सब को चलने के लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल टास्क फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ द सिस्टम एंड मे आल्सो इंक्लूड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर cost allocation of processor time and mass storage, printing and other sources. Guys, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कभी फाइल को कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर रहे होते हो तो देखा होगा, जब आप लोग फाइल को कॉपी करते हो, अगर बड़ी फाइल होती है तो 20-25 मिनट का जो टाइम बताता है, रिमेनिंग टाइम तो पेस्ट करते हैं सेम टाइम बनाता है, चाहे सेकेंड में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे आवर में हो। ठीक है, तो आपको सेम टाइम बताता है। ठीक है, ये सबको जो बताता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही लाइन लिखी गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल टास्क फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ द सिस्टम में आल्सो इंक्लूड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर कॉस्ट एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर टाइम। उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए प्रोसेसर को कितना टाइम लगेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेक करके बताता है। और एक फाइल को कोई एक सेटअप है, अगर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं कितनी जगह लेगा वो भी बताता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड, मास स्टोरेज, प्रिंटिंग एंड अदर सोर्सेज। प्रिंट करते हैं, कमांड देते हैं, सब कुछ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, रन सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर को चलाता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, हमारी सिस्टम एक किस चीज़ का लगा है, प्रोसेसर इंटेल का है, जो भी है। ठीक है, ये सब कुछ मैनेज करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, कोई वायरस होता है तो हमें इन्फॉर्म भी करता है। ऐसे विंडो 10 में तो आजकल आ रहे हैं सिक्योरिटी, अगर कोई भी हम अगर कोई पायरेटेड फाइल या सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें डिलीट हो जाता है, मेरे पता भी नहीं चलता। और हमारे पास मैसेज भी आ जाता है विंडो 10 में कि आपके पीसी में एक थ्रेट हमने ढूंढा है व्हाटएवर। ठीक है, और वो बता देते हैं ऑटोमेटिकली जो विंडो 10 आया है। 7 में नहीं है, उसमें हमको एक अलग से एंटीवायरस खरीद के डालना पड़ता है। ठीक है, वगैरह। तो गाइस एक मिनट जो लास्ट में है फाइल मैनेजमेंट। हम कई बार हम अपने फाइल का फोल्डर बना लेते हैं, इस फोल्डर में ये फाइल रखी है, इस फोल्डर में ये फाइल रखी है। ठीक है, और उन सबको जो मैनेज करता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो बाई चांस आप किसी फाइल को किसी भी फाइल में डाल के उसका नाम कुछ रख के आप भूल गए, अगर कुछ भी याद है, अगर उस डिस्क में हमने रखा तो उस डिस्क में जाके जो सर्च बार का ऑप्शन आता है उसमें सर्च करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सर्च करके बताता है आपकी फाइल किस फाइल में है। ठीक है, वो भी इसलिए लास्ट में दिया है फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम। आप प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक टास्क। एक प्रोग्राम सारे काम नहीं करता, कुछ चुने हुए काम करता है यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, यूजली रिलेटेड टू द मैनेजिंग सिस्टम सोर्सेज। ज़्यादातर ये मैनेजिंग सिस्टम से ही लिंक होता है। ठीक है, हर एक कंप्यूटर को मैनेज करने के काम में ये भी लगा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन नंबर ऑफ यूटिलिटीज फॉर मैनेजिंग डिस्क ड्राइव्स, printers and other devices। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ यूटिलिटीज मैनेजिंग डिस्क एंड प्रिंटर को सबको मैनेज करता है। ठीक है, बट यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम द एप्लीकेशन मोस्टली इन टर्म ऑफ साइज एंड फंक्शन। बट गाइस इस लाइन में लिखा है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम द एप्लीकेशन मोस्टली इन टर्म ऑफ साइज एंड फंक्शन। उनसे साइज और फंक्शन अलग होता है। You can buy some utility program from some licensed computer store and also get free of cost from internet and some websites like antivirus, compression, backup। ये तीनों और कुछ और हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम, एंटीवायरस सभी को पता है मोस्टली।
ठीक है, कि हम उसकी CD बाय करते हैं, या कई बार हम उसको उसकी वेबसाइट से फ्री या ट्रायल भी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। कंप्रेशन, जैसे कि आपके फाइल में 5 GB की या 6-7 GB की कोई फाइल पड़ी है, बड़ी सी सेटअप पड़ा है, ठीक है। अगर हम उसको WinRAR मीन्स WinZip जो भी होता है जिप फाइल, अगर हम उसमें ऐड करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस मीन्स दबाना, ठीक है, उस फाइल को छोटा करती है, 5-6 या 60-80 MB में करेगी, 5-6 GB की फाइल, ठीक है, उसमें करती है छोटा, ताकि हम उसको ईजिली कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में रख लें और उसको आगे फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके सेम फाइल को निकाल के हम उसमें इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये काम होता है कंप्रेशन का। बैकअप, कोई भी फाइल हमारी लॉस्ट हो गई, डिलीट हो गई, और उसमें पड़ी रहती है तो हमें वापस मिल जाती है। ये प्रोग्राम होते हैं बैकअप के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, these are the set of program designed to general as well as specific task for user. ये प्रोग्राम के सेट होते हैं और बनाए गए होते हैं जो आम काम करने के लिए, ठीक है। They help us a user in doing various function like as word processing, ठीक है गाइस। जैसे हमारे सिस्टम में अगर हम MS Office इंस्टॉल करते हैं, उसमें बहुत सारी फाइल्स आते हैं। पावर पॉइंट जो मैं अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग डाटाबेस, मेकिंग कैलकुलेशन, अरेंजिंग डाटा, नॉर्मल काम होते हैं, ये सब करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर गाइस मैंने आपको बताया, वो एक प्लेटफॉर्म देता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, वो पूरा हर एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, ये छोटे मोटे काम जो कैलकुलेशन हो गई, अरेंजिंग डाटा, ये भी छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, मेन ही काम है ये भी। इन सब का यही काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। बट इसका ये होता है कि हम जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, अगर हम उसको कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है, हमारी राइटिंग में फ़र्क पड़ता है, बट अगर कंप्यूटर में लिखें तो ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए लाइन में लिखा हुआ है, they help a user in doing various functions like as a word processing, creating database, making calculation, arranging data in an organized way of computer language। मतलब जो कैलकुलेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग है या डेटाबेस है, अगर वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखी जाती है तो ज़्यादा समझ में आती है, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑफ 2 टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, पहला जनरल पर्पस, देन स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, these are the software which have been developed for all and satisfy all needs like design, color, text, font, etc. It helps to create professional looking document quickly and efficiently. It includes many features. As per you can change the text according to you can easily add, arrange, rearrange, delete and also take out print of this document. जनरल पर्पस जो एप्लीकेशन का एक पार्ट था, जनरल पर्पस, इसमें गाइस आप नोट पैड खोलिए या वर्ड पैड या MS वर्ड, ठीक है, सब सेम ही होता है। आप इसमें कोई भी फ़ॉन्ट या उसका कलर या लुक अपने अकॉर्डिंग जैसे आप चाहते हैं वैसे उसको लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सब काम आ जाता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड। Specific purpose, these are the software which are created for a specific purpose for a particular person or firm requirement. These software are for all computer users. ऐसे ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं किसी पर्सन या एक पूरी कंपनी फर्म के लिए। These software are for all computers user.
दिस एप्लीकेशन हेल्प यू टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक फीचर्स। या मेन है ग्राफिक फीचर। गाइस आजकल के टाइम में आप सबको पता है कि जो वीडियोस जो बनाते हैं एनिमेशन के आज के टाइम में, वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, वो ग्राफिक की वजह से लगता है अच्छा। ठीक है, उसमें कलर, लुक, डिज़ाइन, ठीक है, ये सब कुछ। जैसे दिस एप्लीकेशन हेल्प यू टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक फीचर टू डिज़ाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लाइक न्यूज़लेटर, एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन ऑडियो बुक्स, मैगजीन एट्सेट्रा। इन सब को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं बड़े बड़े, जैसे पेज मेकर, CorelDRAW, फोटोशॉप भी हो गया। ठीक है, फोटोशॉप आजकल तो सेकंड भी आ गए, बड़े बड़े आ गए, 11 पॉइंट कुछ समथिंग वर्जन आया हुआ है। ठीक है, ये सब काम करते हैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कुछ ही होते हैं, ये सब नहीं होते। ठीक है गाइस, और गाइस कुछ चैप्टर जो भी हैं आपके क्लियर होंगे, धीरे धीरे होंगे, मैं कैसे भी टाइम करके निकाल रहा हूँ। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।